इस समय हम वचन में जाएंगे और मैं सुबह भी बता रहा था कि मेरा विषय सुबह था यही था कि हमेशा हमेशा रहने वाला विश्वास, हमेशा रहने वाला विश्वास। परमेश्वर में विश्वास बना रखने का अर्थ है हमेशा रहने वाला विश्वास। ये मैं हालेलुया। बहुत बार हम ऐसे तूफानों से, आंधी से जब गुजरते, कठिनाई से गुजरते, तो बहुत बार लोगों का विश्वास डगमगाने लगता है, या बहुत से लोगों का विश्वास वो बनाकर रखते नहीं। पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें हमेशा रहने वाला विश्वास में बने रहना है, हमेशा रहने वाले विश्वास में बने रहना है। फिर आंधी आने दो, तूफान आने दो, क्योंकि उसका वचन है, उसका वचन है। जैसा अगर हम देखते हैं वचन में यशायाह 43:2 में, तो वहाँ प्रभु कहते चाहे तो नदी से होकर गुजरे, नदी तुझे डुबा नहीं, जल से तो गुजरा, जल तुझे डुबा नहीं सकेगा। फिर वो आग से तो गुजर रहा, आग तुझे भस्म नहीं करेगी, और उसके लो भी नहीं तुझे लगे, तुझे बचाने के लिए मैं तेरे संग हूँ। ये में हम पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग होऊंगा। तो यहाँ परमेश्वर कहते हैं चाहे तू जल से गुजर रहा है, जल से होकर जाना, वहाँ मैं तेरे संग रहूंगा। फिर आगे, और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदी में होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकें। वो नदी तुझे डुबा नहीं सकेगी। फिर आगे, जब तू आग में चले, जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, आँच नहीं लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला वो सकेगी। उसके लोग भी तुझे नहीं जला सकते। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ वचन कहता है, प्रभु का परमेश्वर का वचन है, तू जल से जा रहा है, वहां में तेरे संग रहूंगा। जब नदी से गुजर रहा है, नदी तुझे डुबा नहीं सकेगी। आग से गुजर रहा है, आग तुझे भस्म नहीं करेगी, उसके लो भी तुझे नहीं लगेगी। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर का जो वायदा है, उसका वायदा है। जब इसलिए बोला, हम जब ऐसे तूफानों से या कठिनाई से गुजरते हैं, तो हमें याद रखना है कि बहुत से लोगों का विश्वास डगमगाने लगता है, बहुत से लोगों का विश्वास कमजोर होने लगता है, और उस समय पर परमेश्वर का वायदा है, जब तू जल से होकर गुजरेगा तो मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू नदी से होकर चलेगा, नदी तुझे डुबा नहीं सकेगी। तो आग से भी गुजर रहा है, तो आग तुझे भस्म नहीं कर सकेगी, उसके लो भी तुझे नहीं लगेगी। क्योंकि वहाँ वचन कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। आमीन। तो यहाँ हमें वो विश्वास कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, जो हमेशा रहने वाला विश्वास, वो सिर्फ प्रभु पर विश्वास रखने के द्वारा, प्रभु पर भरोसा रखने के द्वारा हम वो हमेशा रहने वाला विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बहुत से लोग ऐसे परिस्थिति में, जैसे मतलब तूफानों में, आंधी में जब गुजरते, विश्वास उनका डगमगाने लगता है। बहुत बार लोग समझौता करने लगते हैं, बहुत से लोग समझौता करने लगते हैं। जैसे मैं बता रहा था सुबह भी कि मूसा को जब मिस्र से इजराइल लोगों को छुड़ाकर जब मूसा चल रहा है, और अभी आप देखेंगे तो परमेश्वर मूसा को कहता है कि उस स्थान पर मेरी आराधना करना है। और जब वो फारो के पास पहला जाता है और जब कहता है कि परमेश्वर ने मुझे बोला है कि उस स्थान पर परमेश्वर की हमें आराधना करनी है, तो फारो समझौता करता है कि नहीं, तुम इसी क्षेत्र में, मेरे देश में प्रभु की आराधना करो। वहाँ समझौता फारो लाता है, पर यह आप देखते तो मूसा वहाँ समझौता नहीं करता। फिर और भी एक समझौता, फिर वो उस समय वो कहता है कि नहीं, ठीक है, सिर्फ पुरुष जाना, बाकी लोग रहने दो, आप जाके आराधना करके आ सकते हैं।
फिर वो सोचते नहीं ऐसे नहीं, प्रभु ने परमेश्वर का उनको भी परिवार को भी लेके जाना। फिर बोलते ठीक है परिवार को भी लेके जाओ और भेड़ बकरी को मत लेके जाओ। फिर एक समझौता, तो फारो पर समझौता मूसा के सामने ला रहा है, पर मूसा कह रहा है नहीं। फिर बोलते तुम सब जाओ और भेड़ बकरी को रखो, नहीं परमेश्वर ने कहा भेड़ बकरी को भी लेके चलना है। तो अब देखते कि वह मूसा कोई समझौता नहीं करता। बहुत बार हम देखते हमारे जीवन में ऐसे तूफान आने लगते, बहुत से विश्वासी के जीवन में जब तूफान आने लगते तो विश्वास में वो कमजोर होते या विश्वास डगमगाने लगता है और समझौता कर देते हैं, हार मान देते हैं या समझौता कर देते हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है तू जग से गुजर रहा है, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और हमें याद रखना है हमेशा रहने वाला विश्वास वो सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखने के द्वारा ही मिलता है। तो वो तूफान से भी गुजरा है, वो जानता है इस तूफान में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा प्रभु मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। इस तूफान से भी जब मैं गुजर रहा हूँ मेरा प्रभु मेरे साथ है। जैसे आप देखते हैं परमेश्वर का बच्चा, तू नदी से गुजर रहा है, नदी तुझे डुबा नहीं सकती। तो आग से गुजर रहा है, आग तुझे भस्म नहीं कर सकती है, उसके लोग भी तुझे नहीं रख सकती है। और हम देखते हैं दानियेल की किताब में शद्रक मेशक अबेदनगो, ये लोग जो परमेश्वर के दास थे, परमेश्वर के लोग थे, उनका विश्वास हमेशा रहने वाला विश्वास था, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर था। जब राजा, वहां आप देखते राजा उनको समझौता करने के लिए बोलता है, कौन है ऐसा या आग से कौन छुड़ा सकता है, मेरे कोप से कौन बचा सकता है तुम्हें। तो कहते हैं हमें राजा उत्तर देने का कुछ प्राय नहीं, फिर भी हम बताते जिसकी हम उपासना करते हैं इस आग से भी वो हमें छुड़ा सकता है। अगर नहीं भी छुड़ाया फिर भी हम नहीं उस स्टैचू को नमन करेंगे जो तूने कहा है। राजा शद्रक मेशक अबेदनगो को समझौता करने को बोल रहा है, समझौता करने, और फिर बोलते मेरे क्रोध से कौन बचा सकता है, मेरे कोप से तुम्हें कौन बचा सकता है, आग से कौन बचा सकता है। फिर वो बोलते हैं नहीं, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, देखो हमेशा रहने वाला विश्वास। ऐसा तो ऐसा सामने आ गए, जब राजा गुस्से में आता है झुंझुला कर 7 पट्टी तपाता है, जो भट्टी तपाता है 1 पट रहेगा, वो झुंझुला कर उठकर 7 पट भट्टी को तपाता है और उनको कहता है कौन बचाने के लिए, इससे कौन बचा सकता है, मेरे क्रोध से कौन बचा सकता है। फिर वो कहते हैं इस परमेश्वर के हम उपासना करते हैं, वो सामर्थ्य है बचाने के लिए। अगर नहीं भी बचाया फिर भी हम यहाँ समझौता नहीं करेंगे। फिर तू जो समझौता करने को बोलते नहीं करेंगे हम समझौता। और क्या होता है, राजा उनके हाथ को बांध कर आज्ञा देता है उस पर भट्टी में डाले, जो 7 पट तपाई जाती है। और जब डाला जाता है तो हमको मालूम है स्टोरी, जो डालने वाले वो जल के मर जाते हैं। पर ये शद्रक मेशक अबेदनगो उस भट्टी में 7 गुना पटाए तपाई हुई भट्टी में आराम से चल रहे। और राजा देखता है कि अरे इसमें तो एक और व्यक्ति है। राजा कहता है उसका, और प्रधान भी देखता है तो अरे उसका स्वरूप तो परमेश्वर के पुत्र के जैसा है। आराम से घूम रहे अंदर, वो आग में घूम रहे, वो भट्टी में घूम रहे, आग में। और फिर बाहर बुलाया जाता है उनको। तो जब जांच देखा उनके शरीर में आग उनको भस्म नहीं कर सकती, उसके लोग भी उनको लगे नहीं, उसके लोग भी उनको नहीं लगे, क्योंकि स्वयं प्रभु उसमें थे, स्वयं प्रभु उसमें उतरे। क्यों उतरे? क्योंकि उनका विश्वास हमेशा रहने वाला विश्वास था, इसलिए प्रभु उस समय उसमें खुद उतरे। हमेशा रहने वाला विश्वास जो प्रभु पर भरोसा रखने के द्वारा मिलता है। और वो विश्वास जब हमारे साथ रहता है तो हम चाहे कैसे भी कठिनाई से भी पार हो जाएंगे।
आंधी तूफानों से भी पार हो जाएगी, सच्चाई से भी पार हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो दानियेल की किताब में हमने देखते हैं। अब तीसरा अध्याय 20 से 23 और 25 से 28, जो आप उनको आग में बांध कर डाला गया। और बाहर जब आए, उनके हाथ बंधे हुए नहीं थे। जब बाहर बुलाया गया, वो बंधे हुए हाथ से नहीं आए, उनके हाथ खुले थे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी है हमें वो विश्वास को, हमेशा रहने वाले विश्वास को बनाए रखना अपने आप में। नहीं तो प्रभु को हम संतुष्ट नहीं कर सकते, परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकेंगे। अगर अब देखते, दावीद कहता है, मैंने प्रभु को संतुष्ट किया है, इसलिए प्रभु ने मुझे उस परिस्थिति से बचाया। हम देखते भजन संहिता 18 के 19 में, हम देखते हैं भजन संहिता 18 के 19 हम देखते हैं। पढ़ सकते हैं हिंदी मराठी। त्याने मला प्रशस्त स्थळी बाहेर आणले, ओ हाँ, पढ़े। तो माझ्याविषयी संतुष्ट होता म्हणून त्याने मला सोडवले। आमेन, हालेलुया। क्या वचन कहता है? हिंदी में भी पढ़ी। उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। हाँ, चौड़े स्थान में पहुंचाया। और उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। वो मुझसे प्रसन्न था। उसने यहाँ दावीद क्या कह रहा है? उसने मुझे क्या किया है? छुड़ाया है। क्यों छुड़ाया है? क्यों छुड़ाया है? आपने पढ़ा बच्चा, क्यों छुड़ाया है? बोल रहे तो मुझसे हाँ संतुष्ट था, प्रसन्न था। और इब्रानियों में लिखा गया, इब्रानियों 11:6 में, कि विश्वास मेरा उसे प्रसन्न करना अनूना है। वो विश्वास जो हमेशा रहने वाला, आंधी आने दो, तूफान आने दो, वो विश्वास डगमगाएगा नहीं। वो विश्वास कमजोर नहीं होगा। वो विश्वास समझौता नहीं करेगा, जो हमेशा रहने वाला विश्वास। और इसलिए यहाँ कहता है, फिर से पढ़िए वो वचन। उसने मुझे निकाल कर, उसने मुझे छुड़ा कर, हाँ निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। वो मुझसे, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न था। हालेलुया। प्रभु कैसे प्रसन्न होता है? जैसे हमने देखा वचन में कि विश्वास के द्वारा, वो विश्वास जो हमेशा रहने वाला विश्वास। बाइबल कहती है, जब अब यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, मत्ती 3 अध्याय और 17 वचन कहता है, आकाश खुल गया और भविष्यवाणी हुई। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की अपने बेटे के लिए, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। आमीन। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। आप पढ़ सकते हैं। और देखो ये आकाश खुल गया। अगर आप वचन 16-17 पढ़ते हैं तो क्या होता है वहाँ 16 में? और यीशु ने बपतिस्मा लेकर हाँ तुरंत पानी में से ऊपर आया। हाँ, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। उसके लिए आकाश खुल गया। ओह प्रेज़ लॉर्ड, उसके लिए आकाश खुल गया। और क्या हुआ? और उसने परमेश्वर की आत्मा को हाँ समुद्र किनारे अपने आप पर आते हुए देखा। और क्या हुआ? और देखो ये
आकाशवाणी हुई, ये आकाशवाणी हुई, पिता ने बात की, क्या बात की? ये मेरा प्रिय पुत्र ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं ये इससे मैं संतुष्ट हूँ, इससे मैं प्रसन्न हूँ। आमेन। यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह के विषय में अभी आप देखेंगे, हम देखते हैं, इससे मैं प्रसन्न हूँ, इससे मैं संतुष्ट हूँ। जब हम हमेशा रहने वाले विश्वास में बने रहते हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहेंगे, हमसे संतुष्ट रहेंगे। पर या आंधी तूफान आएगा, कठिनाई आएगा, तो हम जिससे बहुत से लोग विश्वासी लोगों का विश्वास डगमगाने लगता है, या कमजोर होने लगता है, या विश्वास की नैया डूबने लगती है, या समझौता कर देते हैं, परिस्थिति के सामने समझौता कर देते हैं। पर हमेशा रहने वाला विश्वास जो समझौता नहीं करता, वो विश्वास, हमेशा रहने वाला विश्वास प्रभु पर भरोसा रखने के द्वारा लगता है। और यहाँ आप देख सकते हैं, अभी देखो हम आते हैं मत्ती के 16 के 21 में। यीशु मसीह अपने विषय में बताते हैं कि मनुष्य के पुत्र को, उसको पढ़ेंगे हम 16 के 21 में, मनुष्य के पुत्र को क्या किया जाएगा? उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा। हाँ, यीशु अपने चेलों, उस समय से मत्ती 16 के 21 में, उस समय से यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगे। ओके, ठीक है, ये वचन इधर लिखेंगे और अपन आते हैं फिर 17 के 1 से हम पढ़ेंगे, मत्ती के 17 से 1 से। अभी यहाँ भी परमेश्वर जब यीशु मसीह यूहन्ना, याकूब और पतरस को लेकर पहाड़ पर जाता है प्रार्थना करने के लिए। पहाड़ पर यीशु मसीह 3 लोगों को लेके जाता है। कौन कौन था? याकूब, यूहन्ना और पतरस। ये तीनों को लेके पहाड़ पर प्रार्थना करने जाता है। और क्या होता है, पढ़ेंगे, हम वचन पढ़ेंगे, चलो पढ़ो। 6 दिन के बाद 17 1 से 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब हाँ, यीशु ने पतरस और याकूब, और उसके भाई यूहन्ना को हाँ, उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में, उनको एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर लेके गया। ओ प्रेज लॉर्ड, ऊंचे पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए ले गया। और क्या होता है, आगे पढ़िए। वहाँ उनके सामने हाँ, उसका रूपांतर हुआ। वो उनके सामने यीशु मसीह का रूपांतर हुआ। प्रेज लॉर्ड, उसका रूपांतर हुआ। आगे, और उसका मुंह हाँ, सूर्य के समान चमका, उसका मुंह सूर्य के समान चमका, और उसका वस्त्र ज्योति के समान हाँ, उसका वस्त्र ज्योति के समान, यहाँ आप देख सकते हुआ है। आगे, और एलिया, हाँ, और एलिया उसके साथ बातें करते हुए, क्या क्या, मूसा एलिया, एलिया उसके साथ बातें करते हुए हाँ, मूसा एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। अभी वहाँ हो सकता है क्या बातें चल रहा है, आप समझ सकते हैं क्या बातें हो रहा है, हम सोच सकते हैं क्या बातें हो रहा है। शायद हो सकता है यहाँ जब यीशु मसीह का रूपांतर होता है और जब मूसा एलिया उसके साथ बातें कर रहे, वार्तालाप कर रहे हैं, और ये लोग देख रहे हैं। अभी क्या बातें हो सकता है, हो सकता है यीशु मसीह बोल रहा है, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए मैं तैयार हूँ, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए मैं तैयार हूँ। जो भी प्रभु की इच्छा है मेरे जीवन में वो पूरी करने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ, आगे, हाँ, चलो बातें करते सुने आगे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हाँ, वह मंदिर का विषय में, हाँ, तंबू के, हाँ, आगे। हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हाँ, हमारे यहाँ रहना अच्छा है। फिर आगे, यदि तेरी इच्छा हो तो हाँ, मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, ये 3 मंडप बनाओ, एक तेरे लिए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक मूसा के लिए, और एक एलिया के लिए। एक एलिया के लिए। फिर आगे, वो बोल ही रहा था अभी परमेश्वर वापस वाणी, प्रभु की वाणी, हाँ, बोल रही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा दिया, हाँ, उजले बादल ने उनको छा दिया। और क्या होता है, और
निकला, हाँ, परमेश्वर पिता का शब्द ये निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसका तुम सुनो। ऐसा बोला, पढ़ो ना। इससे मैं प्रसन्न हूँ, हाँ, इसकी सुनो। इसकी सुनो। अभी यहाँ आप देखते हैं मत्ती के 3:17 में आप देखेंगे तो वहां परमेश्वर क्या बोला, क्या बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। अब यहाँ एक बात ऐड किया गया है। क्या किया गया है? एक बात ऐड किया है। क्या ऐड किया है? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं संतुष्ट हूँ, इसकी तुम सुनो, इसकी तुम सुनो। उसने जान ली। अभी मैं जिससे बोले ना, जब मूसा और ये से जब बातें कर रहा रहेगा तो ये बात करता रहेगा, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मैं तैयार हूँ। जैसे मैंने 16 के 21 में हम देखते हैं, वापस हम आते हैं, जो हमने उस समय से यीशु मसीह अपने चेलों को बातें कर रहा था। क्या बातें कर रहा था? आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र मैं यरूशलेम को जाऊँ, हाँ, आवश्यक है कि मैं यरूशलेम को जाऊँ, हाँ, पुरनियों और प्रधान याजकों शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, उनके हाथों से बहुत दुख उठाऊं, हाँ, और मार डाला जाऊं। मार डाला जाऊं। ये आवश्यक है, ये आवश्यक है। मतलब क्या बता रहा है वो? पिता की इच्छा मेरे लिए ये आवश्यक है, मेरे लिए आवश्यक है पिता की इच्छा। मैं दुख उठाऊं, मैं दुख उठाऊं और उनके हाथों से मारा भी जाऊं। और इस कारण यह आप देखेंगे 17 के, हम जब देखते 17 के, यहाँ बादल ने छाया किया और उससे परमेश्वर कहता है, उससे बात कर, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि इसने जो भी मेरी इच्छा है वो पूरा करने के लिए तैयार है। आमीन, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। जो भी इच्छा है मेरी पूरा करने के लिए, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। मैं इसलिए संतुष्ट हूँ क्योंकि जो भी इच्छा मेरी है वो पूरा करने के लिए तैयार है। और इसलिए ये आप देखते 16 के 21 में वो बार बार वो अपने चेलों को बता रहा है, आवश्यक है मैं यरूशलेम में जाऊँ, शास्त्री पुरोहित ने उनके हाथों से बहुत दुख उठाऊं। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ प्रभु की इच्छा के लिए, उसकी पूरी इच्छा करने के लिए मैं तैयार हूँ। जो भी प्रभु की इच्छा है, जो भी योजना है वो पूरी करने के लिए मैं तैयार हूँ। यीशु मसीह यूहन्ना 3:34 में कहता है, मेरा भोजन यही जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा के अनुसार करूं, उसका काम पूरा करूं। अब देखेंगे पढ़ सकते हैं? क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है। कौन सा पढ़ते हैं? हाँ, 3:34 हाँ, 3 का हम बोले ना 4:34 पढ़ो, 4:34 यूहन्ना 4:34 में यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है हाँ, कि अपने बेटी अभी की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। अगर 33 पढ़ते तो वहाँ चेले बोल रहे थे कि भोजन के विषय में आप पढ़ेंगे 33 और 34 दोनों भी पढ़े। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? फिर आगे यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है अपने बेटी वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। हाँ, और उसका काम पूरा करो। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहता है
ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं संतुष्ट है, इसका तुम सुनो, इसका सुनो। प्रभु का हमें सुनना है। क्या सुनना है? प्रभु क्या बताता है? क्या बताता है? प्रभु का सुनना है। यहाँ वही कह रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसका तुम सुनो। अभी प्रभु क्या कहता है? क्या सुनना है प्रभु का? प्रभु कहता है क्षमा करो एक दूसरे को, हमें क्षमा करना। प्रभु एक दूसरे को क्षमा करने के विषय में बोलता है, हमें क्षमा करना है। प्रभु एक दूसरे से प्रेम करने के विषय में बोलता है, हमें प्रेम करना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु कहता है कि आप एक रहो, एक रहो, एकता में रहो, क्योंकि मैं एकता में मेरी उपस्थिति रहती है। हमें उसका सुनना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु का हमें सुनना है, प्रभु का हमें सुनना है। तो आप देखते हैं हमेशा रहने वाला विश्वास जो प्रभु पर भरोसा रखने के द्वारा ही प्राप्त होता है। कि कितना भी तूफान आने दो, यहाँ यीशु मसीह के जीवन में आवश्यक है मैं यरूशलेम में चला जाऊं, यरूशलेम में जाऊं और शास्त्री पुरुषी उन लोगों से बहुत ही दुख उठाऊं, बहुत दुख उठाऊं और मारा भी जाऊं। ये आवश्यक है। मतलब आप देखेंगे यीशु मसीह कह रहे पिता की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। कैसे भी परिस्थिति से मैं जब गुजर रहा हूँ, पिता की इच्छा पूरी हो। उसका विश्वास, अब देखिए हमेशा रहने वाला विश्वास हमारे जीवन में भी बहुत जरूरी है। हम प्रभु को संतुष्ट करें, प्रभु को हम प्रसन्न कर सके, और वो तभी हो सकता है हमेशा रहने वाले विश्वास के द्वारा ही। आंधी आने दो, तूफान आने दो, घटनाएं आने दो, उसमें भी बना रहना, विश्वास बना रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग इसके द्वारा बहुत से लोग आंधी तूफान में उनकी विश्वास की नाया डूब जाती है, ये समझौता कर देते हैं या पीछे हट जाते हैं। आंधी तूफान आए पीछे भी हट जाए। इसलिए बाइबल कहता है मेरा धर्म विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। ऐसा वचन है? ऐसा वचन, मेरा धर्म विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। ऐसा वचन है। इब्रानियों 10:38 में देखेंगे तो इब्रानियों 10:38 वचन देखेंगे और फिर हम प्रार्थना देख रहे होंगे। इब्रानियों 10:38, मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वो यदि पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं रहेगा। ऐसा कहा गया है। मतलब प्रभु वहाँ कह रहे हैं कि हमें वो विश्वास को बनाए रखना, हमेशा रहने वाला प्रभु पर विश्वास को बनाए रखना। जितना भी कठिनाई तूफान आने दो और वो विश्वास में बने रहना उनकी जो, क्योंकि उसका वायदा हम पढ़ सकते हैं, मेरा धर्मी किससे जीवित रहेगा? कैसे? सांस लेके, सांस छोड़ के, सांस तो लेना ही लेना है, सांस नहीं लेगी तुम जिंदा, कितना भी बलवान व्यक्ति रहेंगे। 10-15 मिनट सांस रोके, 10-15 मिनट रोक के रखा, फिर भी उसको सांस लेना पड़ेगी, कितना भी बलवान रहेंगे। कमजोर रहेंगे तो सब पात्र कह लो या बलवान रहेंगे, सांस लेना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। फिर आगे, यदि वो पीछे हट जाए, हाँ, तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न ना होगा। इसका मतलब क्या बता रहे थे? हमेशा रहने वाला विश्वास हमें बनाए रखना है। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी, कल आपके हमारे चर्च के लोग आपके विरुद्ध में खड़े हो गए, कल अपने लोग अपने सामने खड़े हो जाए, विश्वासी लोग अपने सामने खड़े हो जाए, विश्वास को बनाए रखना, विश्वास को बनाए रखना, हमेशा नहीं, विश्वास को बनाए।
वचन कहता है यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न नहीं। तीसरा वचन पीछे हटने का मतलब वही है क्या? समझौता या विश्वास की या दोगुना समझौता करके जब पीछे हट जाते पर वही हमेशा हमारे मन विश्वास में बना रहेगा। जैसे हम शद्रक मेशक अबेदनगो के विषय में देखा, हमेशा विश्वास में बने रहेगा, हमेशा बने विश्वास में बना रहने वाला विश्वास में उनके जीवन में था। इसलिए जब राजा भी हुकुम छोड़ता है तो बोलते नहीं जिसके हम उपासना करते वो बचाने के लिए तैयार है, बचा सकता है, नहीं भी बचाए तो भी नहीं उनकी बात। मूसा ने वही किया, समझौता नहीं किया और वो समझौता ला रहा नहीं, प्रभु ने ऐसा कहा, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना। यीशु मसीह के जीवन से भी हम खुद नहीं करते और भी कहता है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं, इसलिए संतुष्ट हूँ। इसलिए 10वें बाब में उसने कहा प्रार्थना कर हो सके तो प्रभु ये प्याला मुझसे हट जाए, पर मेरी इच्छा है, तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन, हालेलुया। विश्वास में बनाए रहना है, बने रहना है, बनाकर विश्वास को बनाकर रखना है और परमेश्वर उस तूफानों से भी पार करेगा। इसलिए दावीद कहता है, फिर से वो वचन में आते हैं, किधर पढ़ा था हमने? दावीद का वचन किधर पढ़ा था? भजन संहिता कितना पढ़ा था? किधर पढ़ा था भजन संहिता? वो कहता है मुझे बाहर निकाला क्योंकि परमेश्वर मुझसे संतुष्ट था। किधर पढ़ा था? भजन संहिता 18-19 में पढ़ा क्या? दावीद को दावीद किधर एक 18-19 में पढ़ा था क्या? या 19 के 18 में पढ़ा था? हेलो, 18-19 में दावीद कहता है, हाँ पढ़ो ना फिर 18-19 पढ़ो। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। आमीन, प्रेज लॉर्ड। उस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में, प्रभु को धन्यवाद देंगे और वो हमेशा बनाया रहने वाला विश्वास। सुबह मैंने थोड़ा सा बताया था, उसमें पूरा बता दिया कि हमेशा बनाए रहने वाला विश्वास। धन्यवाद ईश्वर। आप कहते हैं आपके वचन में मेरा धर्म विश्वास से जीवित रहेगा।